हमारे इतिहास और हमारे फिल्मों ने काफी हद तक हमारी मति हर ली है। हमें कई ऐसे सत्य बताए गए हैं जो वास्तव में उच्चतम कल्पना के प्रत्यक्ष प्रमाण है, परंतु सत्य नहीं है। शॉर्ट में कहें तो फिक्शन को इतिहास बताकर पढ़ाना कोई हमारे इतिहासकारों से सीखे। अकबर महान थे, सलीम न्यायप्रिय थे, परंतु सच क्या है? नमस्कार मित्रों, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा सलीम उर्फ जहांगीर की वास्तविकता से, जो कुछ भी थे परंतु न्याय की प्रतिमूर्ति तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो अविलंब आरंभ करते हैं। अगर आपको लगता है कि अकबर ने व्यभिचार प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो फिर आप उनके सुपुत्र से नहीं मिले। जो भी मुगले आजम को इतिहास मानते हैं, उन पर क्रोध कम और दया अधिक आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे वह शाह सलीम के रूप में हो या बादशाह जहांगीर, व्यभिचार और वासना इनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग था। अनारकली अगर वास्तव में थी भी, तो वह केवल इनका प्रथम प्रयोग थी। तत्पश्चात इन्होंने कई हिंदू राजकुमारियों को अपने हरम का हिस्सा बनाया। जो काम राव चंद्रसेन राठौड़ के रहते नहीं हो पाया, वो राव उदय सिंह के रहते हो गया और मारवाड़ के साथ संधि के रूप में सलीम ने मारवाड़ की राजकुमारी से विवाह किया, जिनका नाम इन्होंने जगत गोसाई रखा। इन्हीं से इनको शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम की प्राप्ति हुई। परंतु ये जगत गोसाई के भी ना हुए। इनकी पटरानी इनकी 20वीं सौगात यानी कि पत्नी थी, जिनका नाम था मेहरुनिसा। एक सामंत की विधवा थी, परंतु सलीम की वासना के आगे इनकी क्या हस्ती। परंतु मेहरुनिसा के व्यक्तित्व से सलीम कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हुए और शीघ्र ही वह इनकी पटरानी बन गई। यही थी नूरजहां, जिन्होंने एक समय मुगल साम्राज्य पर आधिपत्य जमाने का प्रयास भी किया। एक समय बादशाह जहांगीर ने एक साथ 2 लाख हिंदुओं को बंदी बना लिया था और कई स्त्रियों को मुगल हरम से लेकर दुनिया के लगभग हर कोने में बेचा। परंतु इनकी धर्मांधता केवल इतने तक सीमित नहीं थी। जब जहांगीर बादशाह बने थे, तब इंग्लैंड से सर थॉमस रो बतौर राजदूत पधारे थे। इन्होंने जहांगीर का काफी विस्तृत इतिहास लिखने का दावा किया, परंतु कई ऐसी बातें छुपाई जो इनकी वास्तविक घृणा को उजागर करता था। जब अत्याचार की बात आती है, तो जहांगीर ने किसी को नहीं छोड़ा। अहमदाबाद में जितने भी जैन तीर्थ स्थल थे, उनका नाम केवल इसने विध्वंस किया, अपितु कई जैन अनुयायियों का नरसंहार भी किया। जब ये पुष्कर पधारे थे, तो इन्हें वरादेव की मूर्ति इतनी खटकी कि उसने वरादेव के मंदिर का विध्वंस करने का आदेश भी दे दिया। इन्होंने राजपूताना में भी भीषण रक्तपात मचाया। जब ये मेवाड़ को सीधे सीधे नहीं हरा पाए, तो इन्होंने सुलह का प्रस्ताव रखा, जिसमें मेवाड़ को उनका प्रिय चित्तौड़ भी वापस दिया जाने वाला था। परंतु इस सुलह की कुटिलता राणा अमर सिंह प्रथम नहीं पहचान पाए और चित्तौड़ पाने की अधीरता में मेवाड़ को ही मुगलों के अधीन कर बैठे। अभी तो हमने सिखों पर इनके अत्याचार पर प्रकाश भी नहीं डाला है, वरना जो लोग आज कुछ चरमपंथियों के बहकावे में आकर भारत और भारतीय संस्कृति को अप्रिय मान रहे हैं, उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि कैसे इस दुष्ट आक्रांता जहांगीर ने गुरु अर्जन देव की निर्ममता से हत्या करवाई। इसके अलावा जिस रीति के आधार पर जहांगीर सत्ता में आए थे, उसी रीति को उन्होंने मुगल सिंहासन तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग ही बना दिया। इनके पुत्रों में भी सत्ता के लिए भीषण लड़ाई हुई, जिसमें शाह खुसरो को नूरजहां ने खूब बढ़ावा दिया। परंतु अपने पिता पे गए शाह खुर्रम ने इस रक्तपात में अपनी पिता की भांति कुछ शातिर दांव चलते हुए न केवल अपने भाइयों की मृत्यु सुनिश्चित करवाई, अपितु अपने पिता को भी इस स्तर तक ला खड़ा किया कि वे जीवन भर उसका विरोध नहीं कर पाए। यही खुर्रम बाद में शाहजहां के नाम से चर्चित हुए। वहीं जहांगीर की अफीम और मदिरा का सेवन करना ही उनके लिए घातक सिद्ध हुआ और कश्मीर से लाहौर आते आते वे रास्ते में ही मृत्यु लोक से धार गए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें।